मैं अपने घर के बरामदे में कुर्सी पर बैठी थी। मेरे हाथ में एक इंग्लिश की मोटी किताब थी। मैं अपने सामने बैठे 15 साल के कुणाल यानी कि मेरा स्टूडेंट को उसका इंग्लिश का टेस्ट ले रही थी, मगर वह बजाय सवाल लिखने के मुझे अंदर तक चुभती नज़रों से घूर रहा था। मैंने एकदम से उसकी नज़रों में देखा तो मुझे अजीब सा एहसास हुआ, मगर फिर सर झटक दिया, क्योंकि वह तो बिल्कुल ही छोटा सा बच्चा था। भला उसे इस बातों की क्या पता। मुझे इस बात की बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं थी। ऊपर से कहने लगा कि आपने होठों पर जो गुलाबी रंग की लिपस्टिक लगाई है यह तो बहुत ज़्यादा सूट कर रही है आप पर। और मैं एकदम से हक्का बक्का रह गई, क्योंकि वह मेरे होठों की तरफ ही देख रहा था। मैंने कहा, शर्म करो और अपने टेस्ट पर ध्यान दो। पहले पिछले टेस्ट में तुम्हारे बिल्कुल 0 नंबर के बराबर आए थे और मैं शर्म से पानी पानी हो गई हूँ कि इतनी मेहनत से तुम्हें पढ़ा रही हूँ, फिर भी तुम्हारे टेस्ट में पासिंग मार्क्स तक नहीं आ रहे हैं। मैंने उसका कान पकड़कर जोर से खींचा। कहने लगा, अच्छा कान तो छोड़े ना, मैं लिख लेता हूँ टेस्ट और अब पास होकर दिखाऊंगा। वो मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठा था। कहने लगा, इतनी दूर से मुझे समझ नहीं आता, अगर आप कहें तो मैं आपके बराबर वाली कुर्सी पर बैठ जाऊं ताकि समझने में मुझे आसानी हो। मुझे लिखवाती जाइए, मैं लिखता जाऊंगा। मैंने कहा, ठीक है, आ जाओ, इधर बैठ जाओ। वो फौरन से उठा और मेरे बराबर वाली खाली कुर्सी पर बैठ गया। मैं उसे सवाल लिखवा रही थी। एकदम से मुझे झटका सा लगा। मुझे यूँ लगा जैसे मेरे पाँव पर कोई चींटी रेंग रही हो। मैंने चौंक कर देखा तो कुणाल का अंगूठा मेरे पाँव पर सैर कर रहा था। मैंने कहा, बदतमीज़ लड़के, क्या कर रहे हो तुम? कहने लगा, मैंने क्या किया है? मैंने कहा, अपने पैर कंट्रोल में रखो। मेरी बात सुनकर हंसने लगा। कहने लगा, सॉरी, मुझे तो पता ही नहीं चला, अब से ध्यान रखूंगा। कुणाल की माँ उसके रिजल्ट के बारे में बहुत परेशान रहती थी। वह एक अमीर घराने का लड़का और मैं उसकी ट्यूशन टीचर थी, इसलिए उसे ट्यूशन मेरे घर में आकर पढ़नी होती थी। ट्यूशन की फीस काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए मैं खुशी खुशी हामी भर ली थी और उस जैसे बदमाश लड़के के साथ दिमाग खपाती रहती। मेरी माँ बीमार रहती थी और घर में कोई ऐसा ना था जो उनकी जिम्मेदारी उठा सकता, इसलिए मैंने हिम्मत पकड़ी और एक अच्छी स्कूल में टीचर के तौर पर काम करने लगी। मेरी तनख्वाह 25,000 थी और घर के खर्चे के साथ साथ मुझे अपनी माँ और डॉक्टर्स के खर्चे भी उठाना पड़ते थे, इसलिए खाली स्कूल की नौकरी से मेरा गुजारा नहीं होता था। सोचा कि घर में ट्यूशन भी रख लेती हूँ। इसी सिलसिले में कुणाल की माँ ने मुझसे बात की कि उनका बेटा पढ़ाई में काफ़ी निकम्मा है, आप इसे ट्यूशन पढ़ा दिया करें, उनका रिजल्ट बहुत ख़राब आता है। उसकी माँ काफ़ी परेशान से बोली तो मैंने हामी भर ली, क्योंकि वह काफ़ी ज़्यादा मुझे फीस दे रहे थे। मैं उसे एक टीचर की तरह पढ़ाती थी, जैसे एक स्टूडेंट को पढ़ाना चाहिए। वो 15 साल का लड़का मेरे साथ ऐसा भी कुछ कर सकता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। शुरू में तो उसकी माँ अक्सर ही व्यस्त रहती थी। फिर एक दिन वो मेरे घर में आई, कहा कि मैं चाहती हूँ कि आप अपने घर के बजाय मेरे घर आकर ट्यूशन पढ़ाया करें, ताकि मेरी नज़रों के सामने रहे मेरा बेटा और मुझे तसल्ली रहे। मैंने कोई एतराज़ नहीं किया। वैसे भी उनके घर में एसी चलता था और मैं वहाँ सुकून के साथ पढ़ा सकती थी। मैं कुणाल को इसके घर में पढ़ाने गई और कभी कभी कमरे के अंदर से उसकी माँ झाँक कर देख लेती थी और फिर अपने कामों में व्यस्त हो जाती थी, क्योंकि कुणाल का कहना था कि उसे अपने कमरे में ही जाकर पढ़ना है, वहीं पर वह कंफर्टेबल रहता है। मैंने कहा, डाइनिंग रूम में पढ़ाने में क्या मुश्किल है, वहाँ भी आराम से पढ़ लेते हैं। कहने लगा, वहाँ एसी नहीं चलता और मुझे बहुत गर्मी लगती है। अब बाप को क्या बताऊँ, पसीने छूटने लगते हैं, घबराहट भी होती है। कुणाल का ताल्लुक काफ़ी अमीर घराने से था और वह काफ़ी लाडला था। अपने बंगले में रहता था और सब कमरों में एसी चलते थे, सिर्फ लाउंज और डाइनिंग रूम में नहीं था। अपनी यह बात कहते हुए वह लगातार मेरे चेहरे को देख रहा था और बार बार ठंडी सांसें ले रहा था। फिर अपनी शर्ट का अगला बटन खोलकर उसे झंझोड़ने लगा, जैसे कि पसीना शुष्क करने की कोशिश कर रहा हो। मैंने कहा कि ठीक है, तुम्हारे कमरे में पढ़ा दिया करूँगी। मेरी यह बात सुनकर उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट फैली थी। उसने फौरन किताबें उठाई। कहने लगा कि आइए मेरे साथ अपने कमरा भी, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मैं नहीं जानती थी उसके कमरे में जाकर मुझे इतना महंगा पड़ सकता है। मैं ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ने लगी, क्योंकि उसका कमरा ऊपर वाले पोर्शन में था। उसकी माँ का कमरा नीचे था और अपने माँ बाप की इकलौती औलाद था, इसलिए माँ बाप ने उसे सर पर बहुत चढ़ा रखा था। उसका हर लाड उठाते थे और पढ़ाई के अलावा उसकी तवज्जो हर दूसरे कामों में, उल्टे सीधे कामों में होती थी।
फिलहाल मैं जब ऊपर के पोर्शन में आई तो पूरा पोर्शन खाली था। ऊपर भी 4-5 कमरे बने हुए थे। मैंने कहा, इस पोर्शन में सिर्फ तुम ही रहते हो? कहने लगा, हाँ, मैं यहाँ किसी को आने की इजाज़त नहीं दी हुई है, वैसे सिर्फ मैं ही होता हूँ। इसने यह बात मेरे चेहरे के बिल्कुल करीब आकर कही थी। मगर आप यहाँ बेधड़क किसी भी टाइम आ सकती हैं। मेरे दिल में कोई चोर नहीं था, इसलिए मैंने उसकी बात को सरसरी सा लिया था और हाथ में अपनी किताब पकड़ रखी थी। दूसरे हाथ से मेरा हाथ उसने अपने हाथ में पकड़ लिया। मैंने इसलिए नहीं टोका क्योंकि वह मुझसे बहुत छोटा था, तकरीबन 10 साल तो जरूर छोटा होगा, इससे भी कुछ ज़्यादा। इस कमरे में वह मुझे लेकर गया था। कमरे में दाखिल होते ही मेरे होश उड़ गए। इंग्लिश मूवी की हीरोइंस की बेबाक सी तस्वीर इस कमरे में लगी थी, बल्कि बड़े बड़े पोस्टर्स लगे थे, जिन्हें देखकर पहले तो मेरे होश उड़ गए और फिर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। मैंने उसे गुस्से से देखा। या मैं तुम्हारे शौक, जिसकी वजह से तुम्हारे ग्रेड 0 आते हैं। कहने लगा, यह सब मेरा शौक है और मुझे बहुत पसंद है, मैं इसे छोड़ नहीं सकता। फिलहाल मैं उसके डाइनिंग टेबल के करीब जाकर कुर्सी खींच कर बैठ गई। वह भी मेरे बराबर की कुर्सी पर बैठ गया। कमरे दरवाज़ा बंद कर चुका था। रिमोट से उसने एसी ऑन किया था। मैंने कहा कि अगर तुमने कायदे से ऐसी अच्छे साखियत की तस्वीर लगाई होती तो मुझे ज़्यादा खुशी होती। मैंने उसे एहसास दिलाना चाहा कि ऐसे फालतू तस्वीर अपने कमरे में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उसकी उम्र ऐसी नहीं है इन कामों में। अभी उसकी पढ़ने की उम्र है। मगर उसने तो कमाल अदाकारी से कंधे झुकाया और कहा कि अपने अपनी चॉइस की बात होती है। मैं तो गहरी सांस लेकर किताब खोलकर पढ़ाने लगी, क्योंकि उसे समझाना बेकार था। मैं उसे इंग्लिश नॉवल के बारे में समझा रही थी। उसी के मुताबिक हमारी बातचीत चल रही थी। कहने लगा, आपने रोमियो जूलियट का नॉवल पढ़ा है? मैंने कहा, क्यों? कहने लगा, मुझे इंग्लिश रोमांटिक नॉवेल्स बेहद पसंद है। जब फ्री होता हूँ तो वही पढ़ता हूँ या फिर इंग्लिश मूवी देखता हूँ। फिर इन तस्वीर की तरफ देखकर कहने लगा, यह सब मेरी फेवरेट हीरोइंस, मैं उनकी हर फिल्म देख चुका हूँ। मैंने कहा कि तुम अपने रिजल्ट पर और अपनी किताबों पर ज़्यादा ध्यान दो तो ज़्यादा बेहतर होगा। मगर वह कहने लगा कि किताबों के अलावा भी दुनिया होती है जो बहुत खूबसूरत और रंगीन होती है। मैं उसकी बात सुनकर उसे हैरत से देखने लगी थी। कहता था कि आप भी किसी हीरोइन से कम नहीं लगती। मैं एकदम से परेशान हो गई। यह सच था कि मैं खूबसूरत थी और अक्सर ही कोई न कोई मेरी तारीफ करता था, लेकिन एक 10 साल छोटे स्टूडेंट से तारीफ सुनना कुछ अजीब सी बात लगती थी। फिर उसने कहा कि आपको मैं कैसा लगता हूँ? मैंने कहा, कुणाल, तुम बहुत प्यारे बच्चे हो और अच्छे बच्चों की तरह पढ़ाई करो, ताकि जैसी तुम्हारी शक्ल प्यारी है तुम्हारे ग्रेड्स भी अच्छे, इतने ही प्यारे हों। मैंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर दिया था, उसके बाल बिखेर दिए, उसके रुखसार पर हल्की सी प्यार से थपकी भी लगा दी थी, ताकि वह समझे कि मैं उसे बिल्कुल अपने छोटे भाइयों की तरह ट्रीट कर रही हूँ। मेरी बात पर वह खुश हो गया। कहने लगा, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपको मैं अच्छा लगता हूँ। मैंने कहा, हाँ, तुम बहुत अच्छे हो, इसलिए तो मैं चाहती हूँ कि तुम अच्छा पढ़ो, बहुत बड़े आदमी बनो, ताकि मेरा भी नाम रोशन हो। अगर तुमने रिजल्ट में टॉप किया तो मैं जो तुम कहोगे तुम्हें दूंगी। मेरी बात सुनकर कहने लगा, सोच ले मिस, जो मैं मांगूंगा आपको मुझे देना ही पड़ेगा। मैंने कहा कि जो चाहे मांग लो, क्योंकि मुझे तुम्हारे ग्रेड्स को अच्छा करने की फिक्र है। एक टीचर के लिए यही काफ़ी होता है कि उसका स्टूडेंट टॉप करे। बहुत अच्छा वक्त था। मैं चाहती थी कि वह अच्छी तैयारी करे। चलो उसे कोई छोटा मोटा गिफ्ट दे दूंगी। मेरी बात सुनकर उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए। कहने लगा, वादा करें मुझसे कि आप मेरी बात मानेंगी, अपने वादे से पीछे नहीं हटेंगी। मैंने कहा, तुम टॉप तो करो फिर वादा ना। जब उसका रिजल्ट आया और उसकी माँ खुशी से निहाल हो चुकी थी, उन्होंने मेरी पेमेंट बढ़ा दी थी, मुझे इनाम भी दिया। वो कहने लगी, तुमने तो वो कर दिखाया जो आज तक किसी के बस की बात नहीं थी। और मेरा सीना खुशी से फूल रहा था, क्योंकि अपने स्टूडेंट का अच्छा रिजल्ट देखना किसी भी टीचर के लिए खुशकिस्मती की बात होती है। मगर तोहफा उसने मुझसे मांग लिया था, मेरे तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। उस दिन मैं उसके घर आते हुए एक प्यारा सा तोहफा लेकर आई थी कि उसे दूंगी तो वह खुश हो जाएगा। जब मैं कमरे में गई तो गुलाब की खुशबू से कमरा महक रहा था। उसे पहले से ही एसी चल रखा था, क्योंकि कमरा काफ़ी ठंडा था। मैं जब कमरे में आई तो वह भी मेरे साथ ही था। उसने कमरे का दरवाज़ा बंद करके लॉक किया था। मुझे उस बात की हैरत हुई थी कि मैंने कहा, कमरे का लॉक क्यों किया है? कहने लगा, आपने वादा किया था कि आपको अपना वादा याद है? मैंने कहा, हाँ याद है। मैंने अपने पर्स से वह गिफ्ट पैक निकाला और उसे थमा दिया। मैंने उससे कहा कि मैंने आपसे जो वादा नहीं किया था। मैंने कहा तो था, फिर और क्या वादा लिया था? उसने कहा कि याद करें वो बात मैंने आपसे कहा था
कि मैं जो मांगूंगा आप मुझे देंगी। तो मैंने कहा अच्छा चलो, मेरी कोई बहुत महंगी चीज़ तो नहीं लेकर दे सकती, मगर फिर भी तुम जो मांगना चाहते हो मांग लो। और जो कुछ उसने मुझे मांगा, मैं हैरत से दंग रह गई। कहने लगा क्या आप मुझसे शादी करेंगी? मैं तो उसकी बात सुनकर जितना हैरान होते कम था। मैंने कहा अपनी उम्र देखी है तुमने, इतने से हो और शादी करोगे? ये कहकर मैं हंसने लगी। मैंने कहा तुम भी न कुणाल, पहले बड़े तो हो जाओ। मेरी बात पर कहने लगा आपको मैं छोटा लगता हूँ? मैंने कहा और क्या। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ड्रेसिंग टेबल के सामने ले गया। कहने लगा कि बताइए आईने में देखकर बताइए कि कौन बड़ा है। कहा कि लड़के तो कद काठ में बड़े ही होते हैं, मगर उम्र में तो तुम मुझसे बहुत छोटे हो ना। मैं हंसने लगी थी उसकी बात और उसकी बचकाना सी बात पर। उसने कहा कि आप बताइए कि मुझसे शादी करेंगी या नहीं। मैंने कहा कर लूँगी, लेकिन पहले तुम बड़े हो जाओ। कहने लगा कि बड़े होने से क्या होगा? उसका यह सवाल सुनकर मैं तो कुछ हैरान हुई थी। मैंने कहा चलो आओ, मैं तुम्हें आगे का चैप्टर समझाती हूँ। देखो स्कूल में पास होना भी ठीक है, लेकिन असल बोर्ड के पेपर्स हैं। यह कहकर मैं टेबल के पास जाने लगी तो कुणाल ने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगा मैं इस बात पर पहले मुझे उसका जवाब दे। पहले बताइए कि मुझसे शादी करने के लिए बड़ा होना जरूरी क्यों है? उसकी इस बेतुकी से सवाल पर मैं भला क्या जवाब दे सकती थी। मैंने कहा जब तुम बड़े होगे तो तुम में समझ आ जाएगी, अक्ल आ जाएगी, अच्छी जॉब लगोगे, तभी तो शादी के काबिल होगे और फिर शादी करोगे। मेरी बात सुनकर कहने लगा तो फिर आप तो तब तक बूढ़ी हो जाएंगे, फिर क्या फ़ायदा? मैं हंसने लगी। मैंने कहा मजाक हो गया बहुत, अब चलो पढ़ो। कहने लगा बताऊं आपको कि मैं शादी के कितने काबिल हूँ? मैंने उसकी बात नज़रअंदाज कर दी, लेकिन अब यह हुआ था कि वह दिल लगाकर पढ़ने लगा था। इन्हीं दिनों मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब होने लगी थी। ज़्यादातर फिर उसके पैरों में उनकी इलाज पर भी लगा रहती थी। मेरा दूर का अंकल का बेटा वह भी जॉब करता था, दूसरे शहर में था। माँ की बीमारी का सुनकर वह मुझसे मिलने के लिए आ गया। काफ़ी अच्छे मिजाज का था। मेरी माँ से उनकी मोहब्बत बहुत ज़्यादा थी। माँ ने उसके साथ मेरा रिश्ता तय कर लिया। कहने लगी कि बेटी वो बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। मेरी बीमारी का कुछ पता नहीं, मुझे कभी भी मौत आ सकती है। मैंने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। कहा कि ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? ऊपर वाला आपको मेरी भी जिंदगी लगा दे। और मेरे अंकल के बेटे ने मेरी माँ से मेरा हाथ मांगा था। उन्होंने खुद ही उनसे बात की थी, इसलिए उसने कहा कि खुशी की शादी आप मुझसे कर दें, मैं आपको बेसहारा नहीं छोड़ूंगा। मेरी माँ मेरा रिश्ता पक्का करके बिंदास हो गई और मैं दरवाजे पर खड़ी थी। ये बात सुनकर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अंदर आ सकूं। करण मुझे देख चुका था। कहने लगा खुशी तुम क्यों यहाँ खड़ी हो, अंदर आओ। मैं अंदर आ गई। मेरी माँ बड़ी खुश थी। कहने लगी अब मैं बहुत खुश हूँ, अब मैं आसानी से मर सकूँगी, क्योंकि मेरी बेटी की जिम्मेदारी अब तुम्हारे कंधों पर है। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं किचन में खड़ी आंसू बहा रही थी, क्योंकि मुझे लगा था कि यह ज़बरदस्ती का रिश्ता है। मेरी माँ ने अंकल से खुद बात की थी मेरी शादी की, ना कि उसने मेरा रिश्ता मांगा था। अचानक ही करण किचन में आ गया। कहने लगा तुम रो क्यों रही हो? कहा कि परेशान मत हो, आंटी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। मैंने कहा कि शायद उन्होंने अपनी बीमारी से परेशान होकर तुमसे ये बातें कह दी है, लेकिन तुम बेफिक्र रहो, ऐसा नहीं करूँगी। तुम जहाँ चाहे शादी कर सकते हो। मेरी बात सुनकर वो कुछ देर मुझे देख कर कहने लगा यह बात क्यों कही तुमने? मैंने कहा कि बस अब मेरी माँ बीमार है, इसलिए तो मेरी वजह से बहुत परेशान रहती है। मेरी जिम्मेदारी से वो आज़ाद होना चाहती है। मगर करण जो बात बताई मुझे हैरान में कर गई। कहने लगा कि अगर आंटी मुझसे ना बात करती तो मैं खुद उनसे तुम्हारा रिश्ता मांगने वाला था, क्योंकि मेरी दिल की ख्वाहिश थी इसमें शामिल है। करण के जवाब ने मुझे सुकून दिया था। 2 दिन वो वहीं रहा और मेरी माँ से बातें करता रहा। फिर वो बहुत कुछ बेहतर हुई तो वो चला गया। मैं स्कूल पढ़ाने के लिए जाने लगी तो मेरी माँ कहने लगी मिठाई जरूर लेकर आना, अपनी दोस्त को बांटना, कहना कि तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया, बहुत जल्द तुम्हारी शादी तय हो जाएगी। मैं स्कूल गई और अपनी कलीग्स और बच्चों को मिठाई खिलाई। जब कुणाल ने यह खबर सुनी तो मुझे घूर कर देखने लगा। मिठाई का डब्बा जब मैंने उसके पास लेकर गई, उसने हाथ से झटक दिया और मिठाई फर्श पर बिखर गई। उसके रवैये ने मुझे तकलीफ दी थी। इतने में छुट्टी हो गई और मैं गुस्से से बैग उठाकर क्लासरूम से बाहर चली गई। मैं हैरान थी कि उसे क्या हुआ है। सोचा ट्यूशन जाकर उसका दिमाग दुरुस्त करूँगी, क्योंकि उसके सबके सामने मेरी बेइज्जती की थी। आखिर टीचर के साथ ऐसा कौन करता है। मैं उसे ट्यूशन पढ़ाने के लिए गई तो वो गुस्से में था। मैंने कहा सबको बताऊंगी। यह भी कोई हरकत है करने वाली जो उसने स्कूल में की थी। जब मैं उसे ट्यूशन पढ़ाने गई तो उसकी माँ घर पर नहीं थी। घर में बस 2-3 नौकर थे। मैं उसके कमरे के ऊपर चली गई। कमरे में बहुत तेज म्यूजिक चल रहा था।
मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, उसने दरवाज़ा खोल दिया। मैं बेहुदा गाने गाने चल रहे थे। वो गुस्से में था, जाने किस वजह से, लेकिन उसकी आंखें सुर्ख थी। लग रहा था जैसे बहुत रोया हो। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुई, उसने मेरे बाजू से खींचकर मुझे अपने करीब किया। कहने लगा, शादी का पढ़ा हुआ सबक मुझे पढ़ाया और रिश्ता किसी और से तय कर लिया। क्यों किया आपने या मेरे साथ? और मैं उसकी बात सुनकर दंग रह गई। मैंने कहा कि पागलों जैसी बातें मत करो। तुम मुझसे उम्र में पूरे 10 साल छोटे हो और मेरे छोटे भाइयों की तरह हो। उसने कहा कि आप बार बार उम्र को दरमियान में क्यों लगाती हैं और क्यों मुझे बच्चा समझती हैं? मैं बिल्कुल भी बच्चा नहीं हूँ। उस 2 टके के लड़के के बराबर हूँ। मैं भी वह कर सकता हूँ जो वह करना चाहता है। मैंने कहा, तुम तमीज़ लिहाज भूल गए हो। हाथ छोड़ो मेरा, मुझे कहे। जोर से शदीद गुस्सा आ रहा था। कहने लगा, कैसे हाथ छोड़ दूँ? वादा किया था आपने, आज ऐसे तो नहीं जाने दूंगा। और उसके बाद उसने मेरे साथ मुझे बेड पर धक्का दिया और कमरा लॉक करने चला गया। मैं जितना हैरान होती कम था। मैंने कहा, कुणाल तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मैं फौरन से बैठ कर खड़ी हो गई। कहने लगा, नहीं, मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो रहा है। मैंने आपसे मोहब्बत की थी, मुझे आप बहुत अच्छी लगती थी। आपने ट्यूशन पढ़ाने के लिए भी मैंने अपनी माँ से जिद की ताकि मुझे आपसे अकेले में बैठने और बात करने का मौका मिल सके। आपने खुद कहा था कि मैं आपको अच्छा लगता हूँ। मैंने कहा, तो क्या हुआ? हर टीचर अपने स्टूडेंट को यही कहती है। मैंने तो तुम्हें अपने छोटे भाइयों की तरह समझा है, इसलिए मैंने कहा कि तुम मुझे अच्छे लगते हो। उसने कहा कि मैं इतना अक्लमंद हूँ कि मैं आपको हर ख्वाहिश पूरी कर सकूँ, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ बिखेर सकूँ। उसने कमरे की लाइट बुझाई थी। उसके बाद जो कुछ हुआ बयान से बाहर था। मैं बड़ी तेज़ी से कमरे से बाहर निकली थी, खुद पर अपनी चादर को अच्छी तरह लपेटा और रोते हुए बंगले से बाहर आ गई। पूरे रास्ते में रोते हुए अपने घर पहुंची थी, लेकिन ये नहीं जानती थी कि घर आते ही मुझे इतना बड़ा सदमा लगेगा। मेरी माँ गुजर चुकी थी और मुझ पर दूसरी क़यामत टूटी थी। मेरी माँ दस्कन के बाद करण से मुझसे शादी से निकाह कर लिया और अपने साथ दूसरे शहर ले गया। मैं अब कुणाल के बारे में सोचती हूँ तो मुझे अफसोस होता है। जब उसने कमरा दरवाज़ा बंद करके लाइट बुझाई तो उसका इरादा अच्छा नहीं था, तो मैं उसके सामने हाथ जोड़कर रोने लगी। मैंने कहा कि मैं तुम्हें हमेशा अपना छोटा भाई समझा है, छोटे भाइयों की तरह तुम्हारे साथ पेश आती हूँ। तुम्हारी बातों को मैंने बच्चा समझकर नज़रअंदाज किया था। देखो, तुम्हारा मेरा रिश्ता बहुत पाक है। एक गुरु और शिक्षक का रिश्ता सबसे बढ़कर होता है। तुम इस रिश्ते को अपवित्र हरगिज न करो, वरना तुम भगवान के आगे भी मुजरिम हो जाओगे और खुद से भी नजरें नहीं मिला पाओगे। मेरी माँ बीमार है और मैं बहुत मजबूरी के तहत तुम्हें ट्यूशन पढ़ाने आती हूँ। मेरी मजबूरी का इस तरह नाजायज़ फ़ायदा न उठाओ। मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी, जिल्लत के साथ जी नहीं सकूँगी कि मेरे स्टूडेंट ने मेरी इज्जत को तार-तार कर दिया। भगवान के लिए मेरी यह बात सुन लो। वो सुनकर चुप हो गया। कुछ देर बाद मुझे कहने लगा, आप जाएं यहाँ से, 1 मिनट से पहले मेरे कमरे से बाहर निकल जाएं, वरना मैं कंट्रोल खो दूँगा। वापस अब कभी मत आइएगा। यह सुनकर मैं फ़ौरन से उस कमरे से बाहर निकली थी, खुद पर चादर लपेटी और रोते हुए घर की तरफ चली गई। ऊपर वाले ने मेरी इज्जत रख ली और वह लड़का बेहुदा किस्म की फिल्में देखता था, इसलिए उसके अंदर ऐसी ख्वाहिश जन्म लेने लगी थी। खुदा के लिए अपने छोटे छोटे बच्चों को ऐसी फिल्मों से दूर रखें और उन पर कड़ी निगरानी रखें। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई कहानी के साथ। तब तक बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।